फिल्मों में एक गीत फिल्माया गया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, होंगे ना जुदा, आ कसम खा ले। जब यह गीत कोई गा रहा होता है तब उसके मित्र वगैरह कहते हैं ये गीत हैं, यह फिल्मों में फिल्माए गए हैं, इनमें सत्यता नहीं है, ये तो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन नहीं साहब, हम भारत में रहते हैं और भारत ही ऐसा कर सकता है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे की यदि कस्में खाई जाती हैं तो उन कस्मों का निर्वाह भी भारत वाले करते हैं। भारत इसीलिए अनमोल देश है कि यहाँ सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहते, रिश्ते भी आत्मिक होते हैं। जब रिश्ते आत्मिक बन जाते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के एटा के पास थाना अलीगंज है और अलीगंज के पास नगला सियार एक जगह है। वहाँ के ओम नारायण जिनकी उम्र 65 साल, विगत 4 दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनका इलाज फरुखाबाद के एक हॉस्पिटल में हो रहा था। पूरा परिवार, उनके बच्चे, उनके सहयोगी उनकी देख रेख कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाए। 4 दिन के इलाज के बाद ओम नारायण जी ने अपनी देह लीला समाप्त कर ली। इतने अच्छे, इतने प्यारे इंसान थे कि उनके परिजनों के साथ साथ हॉस्पिटल वाले भी आंसू बहाने पर, आंसू निकालने पर मजबूर हो गए और उनकी देह को लेकर नगला सियार जो उनका घर है वहां लाया जा रहा था। इसी बीच किसी ने उनकी पत्नी, जिनका नाम मोहिनी जी है, वो भी लगभग 65 साल 64 साल की अवस्था को में थी। उन्हें बताया गया कि ओम नारायण जी शांत हो गए हैं। बस इतना सुना कि मोहिनी जी जैसी खड़ी थी वैसी ही गिर पड़ी, जिसे कहा जाता है पछाड़ खाकर गिरना, और गिरी तो फिर ना उठी। उठा तो उनका शरीर उठा। परिजन उनके शरीर को लेकर कि गिरने से कहीं कोई मृत्यु होती है क्या, गिरने से कोई अकस्मात ऐसे कोई मर जाता है क्या। परिजन, पड़ोसी उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। यह होता है आत्मिक रिश्ता, यह होता है वचन निभाने का रिश्ता, यह भारत में ही होता है। जब कभी उनके पड़ोसी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब कभी इन पति पत्नियों में कभी लड़ाई होते ना देखी, और जब कभी एक दूसरे से पड़ोसी पूछते कि तुम कब मरोगे या क्या सोचते हो इस विषय में, तो दोनों का एक ही जवाब होता कि हमने एक दूसरे को वचन दिया है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे कि ऐसा संभव ही नहीं। ये तो तब हो सकता है यदि कोई अपने आप में गोली मार ले या फिर आत्महत्या किसी भी रूप में कर ले, तो वह प्राकृतिक नहीं होगी, वह वचन का निभाना नहीं होगा, तो जबरन वचन का निभाना होगा। तो दोनों कहते कि नहीं, हम दोनों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किसी की को भी जबरन अपने वचन का निर्वाह करना पड़े, स्वाभाविक रूप से होगा।
मोहिनी जी ने सिद्ध कर दिया कि स्वाभाविक रूप से हुआ। उन्होंने सुना कि उनके पति शांत हो गए हैं, वो पछाड़ खा के गिरी, फिर उनका शरीर उठा, आत्मा तो पति के साथ चली गई। और जब भी बात होती तो ओम प्रकाश जी भी कहते थे कि जिंदगी भर साथ निभाया है, साथ साथ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उस आंगन में दो अर्थियां एक साथ सजी, अंतिम यात्रा भी एक साथ हुई। जब वह अंतिम यात्रा जा रही थी ना, तो देखने वाले भी और सुनने वाले की मृत्यु कैसे हुई है, बोले एक वचन को निभाने के लिए। और स्वाभाविक रूप से ये यूं ही नहीं हो जाता। वह वचन मस्तिष्क से लेकर के दिल तक समाया होगा, और स्नेह अपनत्व किस कदर का रहा होगा। ये साधारण से दिखने वाले लोग सच में इस संतत्व को प्राप्त लोग थे। साथ जिए और वचन निभाने के लिए सब यात्रा भी साथ, अंतिम यात्रा भी साथ, जो भी क्रिया होगी वह भी साथ साथ। ये आपको लग रहा होगा कि मैं हंस के बता रहा हूं, ये वाकई में गर्व का विषय है। उम्र 65 के लगभग कि वचन निभाने के लिए यह तो भारत में ही संभव है। यह भारत संत को देने वाली जमीन है, वचन को निभाने वाली जमीन है। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह सिद्ध किया है ओम नारायण जी ने, मोहिनी जी ने, कि जैसे ही कानों ने सुना कि पति देव चले गए हैं, हम भी चले। उम्र भर कहते रहे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और करके भी दिखाए। ऐसी पुण्य आत्माओं को बारंबार प्रणाम करने का मन करता है। और एक संदेश भी कि सिर्फ बातें नहीं है। आजकल के रिश्ते बहुत छोटे खोखले से हो चले हैं। अरे उन रिश्तों को जिया जाए ना, उन रिश्तों में परमात्मत्व को रख के जिया जाए ना, ये सब संभव है। यही भारत है, यही पुण्य भूमि है। आधुनिकता से दूर। यह वीडियो मेरे बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि रिश्ते हैं ना, ये बनाओ नहीं, बनाओ तो उनमें पूरी ईमानदारी। ये ऐसे ना हुआ होगा कि मोहिनी जी ने ऐसे ही देह त्याग दी। उन्होंने उम्र भर उस रिश्ते का निर्वाह किया होगा, तभी ये संभव हो सका कि उनके मन में एक विचार उठा कि पतिदेव चले गए हैं, हमें भी जाना है, उस वचन को निभाना है। उस बात को परमात्मा ने सुना और उनकी भी देह लीला समाप्त कर दी। बारंबार प्रणाम इन पुण्यात्माओं।